अगर तुम ये वीडियो छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि जो राज आज मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर वो सवाल जो बरसों से तुम्हारे दिल में दबा है, आज उसका जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ तब अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देख पाओगे। तब आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन ये संदेश हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे भक्त हैं, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा महसूस करना चाहते हैं। हर सेकंड में एक रहस्य संकेत छुपा है, और अगर तुमने एक भी पल छोड़ा तो शायद तुम वो पा ही नहीं पाओगे जिसे पाने के लिए तुमने अब तक हर दर्द सहा है। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, महादेव का बुलावा है। अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो समझ लो कि महादेव आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो? अगर महादेव पर सच्चा भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर कमेंट में 888 लिखकर बताओ कि आप उनकी कृपा के योग्य हो, और हर हर महादेव टाइप करते ही आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जिसने भी महादेव को पुकारा है उसका बेड़ा पार हुआ है। अब फैसला आपके हाथ में है मेरे बच्चे। दिन के अंदर तुम अपने भाग्य को बदलते हुए अपनी आंखों से देख पाओगे। चमत्कारी और अद्भुत होगा। तुम्हारा जीवन हर बात स्वतः सत्य हो जाएगा। बिगड़ चुका कार्य बनने लगेगा। तुम्हारा हर बात बन जाएगा। तुम्हारा हर एक शत्रु मित्र बन जाएगा। सभी लोग तुमसे मित्रता करना चाहेंगे, तुमसे मिलकर तुमसे बातें करना चाहेंगे। तुम ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाओगे। तुम्हारे जीवन का हर सपना पूरा हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हें आज मेरा यह एक वरदान प्राप्त होगा, जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है। वह तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि मेरे बच्चे तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर तुम विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसकी खुशी है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां होता है, लेकिन खुशियां कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होता है। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यय चाहिए, लेकिन हर चीज जुड़ी हुई केवल एक चीज से है, और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाले आपकी अच्छी किस्मत। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको कोई भी चीज मुफ्त में मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमाकर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी बलवान होगा कि आप उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए पहल स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बुरा बनना होगा। एक बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बनो, स्वयं के लिए इस तरह बन जाओ कि जीवन में जो तुम ठान लो उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगा। अपने मन को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बना लो। यदि तुम्हारे निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से कार्य करने वाला और अपने कहे हुए वचनों पर खरा उतरने वाला बन जाओ। तुम रामचंद्र जी के बारे में स्वयं जानते हो कि उन्होंने अपने वचनों पर खरा उतरने के लिए सीता माता को लेकर वन में निवास किया था, और वह इसलिए महान और पूजनीय स्थान पर प्राप्त हुए। जीवन में उन्हें महाराजा बनाया गया, और ऐसे कई राजा हैं जो अपने वचनों पर खरे उतरे हैं। तो जीवन में हर मार्ग उनको मंजिल पर पहुंचाता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे बच्चे, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भले ही तुम्हारे समक्ष महादेव के रूप में प्रस्तुत हूं और मेरा हृदय बहुत ही कोमल है। मेरे बच्चे, शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। जब तुम स्वयं अपनी बोली हुई हर बात पर खरे उतरने लगते हो और अपने वचनों से पीछे नहीं हटते, तो स्वयं तुम्हारे अंदर शक्ति विद्यमान हो जाता और शक्ति में तुम्हें जो उसे प्राप्त करने के लिए तुम अपने मन को एकांत में शक्ति को अर्जित करने की कोशिश करो। जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे, हर बढ़ाव नहीं और शांत मन से अपने हृदय की विचारधारा को उत्पन्न होने दोगे, तभी पूर्ण लाभ उठा पाओगे जीवन में। जब भी तुम्हारी मुश्किल घड़ी होगी, तो मेरी शक्ति को तभी महसूस कर पाओगे जब तुम अपने आप को स्वयं गलत कार्यों से बचाकर रखो। खगे, इसके साथ ही आपके अंदर जो शक्ति उत्पन्न होता है, वह सही गलत का मार्गदर्शन भी करती है और गलत रास्तों पर जाने से तुम्हें रोकती है और सही मार्ग पर तुम्हें आगे बढ़ाने की और ज्यादा शक्ति प्रदान करती है। तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका सामना तुमने डटकर किया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, इतने बहादुर कि मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व होता है। क्या तुम्हें याद है, तुमने अपनी जो परिस्थितियों का सामना किया था, उसमें तुमने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मेरे बच्चे, तुमने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे थे। तुम अपने उस कार्य को कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा कठिन था, परंतु तुमने हार नहीं मानी और अपने सफर में आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि जैसे तुमने पहले अपनी हर समस्या का टक्कर सामना किया है, वैसे आगे भी हमेशा करते रहना। और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी जितनी भी इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसलिए वह सारी चिंता त्याग दो और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है कि तुम्हें संसार में अपनी सकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हो। मैंने तुम्हें इस प्यारे से संसार में भेजा है ताकि तुम यह सकारात्मक ऊर्जा लोगों को भी सिखाओ, लोगों से अच्छे कार्य करवाओ। मेरे बच्चे, हमेशा अच्छा ही सोचो। यदि कोई किसी की बुराई करता है, निंदा करता है, तो तुम्हें उन बुराइयों से बचना है, क्योंकि यदि तुम बुराई करोगे तो तुम उसी पथ पर आगे जाओगे जो मैं कभी नहीं चाहता हूं। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों के साथ ही है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सबको प्राप्त नहीं होगा। जिन्हें भी यह संदेश आज प्राप्त होगा, वह एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। तुमने जो प्रार्थना की थी, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि हालात अभी ठीक नहीं है। तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तुम अपने को फंसा हुआ पाते हो और अपनी पीड़ा कहे भी तो किससे कहे। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं असमंजस में देख रहा हूं, परंतु आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं, शीघ्र सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह जीवन फिर से चलने लगेगा। तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, ऐसा हो सकता है। अपने मन में यह विचार लाते क्यों हो? मेरे बच्चे, जैसे ही तुम्हारे मन में यह विचार आते हैं, तब मैं स्वयं तुम्हें पास आता हूं कि रुक जाओ। आज भी तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हुए होंगे। इस संदेश को पढ़ने के बाद भी कुछ संकेत दूंगा और तुम्हें आभास हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे बच्चे, आज केवल इसी कारण से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है कि तुम कामयाबी के बहुत करीब आ गए हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत योजना तैयार करता हूं, तब तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत बड़े ही अनमोल होते हैं। मेरे बच्चे, अब इन्हें तो तुम्हें स्वयं ही समझना होगा कि ऐसे कौन से अनमोल संकेत है जो तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना तैयार की है, उस योजना के द्वार खुल रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था, आने वाला मौसम चमत्कार का है, जहां लगातार चमत्कार ही प्रारंभ होंगे।
अब रोज एक सुबह खास होगी जहां चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम इस चमत्कार को दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। बदलाव तो निकट है, तुम अपने हौसलों को मजबूत करो। तुम बदलाव के बहुत निकट पहुंच गए हो। वह दीप प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हारे अंधकार को मिटाएगा। अपने मन से सभी भय निकाल दो। देखने का नजरिया बदलो। खुशियां चारों ओर हैं। अपने सारे गम को बुलाकर खुद को खुशियों के लिए तैयार करो मेरे बच्चे। जहां धूप वहां छाया भी होगा। रात्रि के बाद ही सुनहरा सुबह आता है। जैसे अग्नि है तो जल है, इसी तरह अगर जीवन में कोई परेशानी है तो उस परेशानी का अंत भी निश्चित होता है। तब तुम क्यों इतना उदास होते हो? इसलिए मैं कहता हूं, चिंता छोड़कर अपने आप से प्रेम करो। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। अपना ख्याल रखो। अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने तो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में केवल वही करता हूं जो तुम्हारे लिए सही है। 2 दिनों के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होंगे। ये संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगा। देर होने से पहले तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाला है। आने वाले समय के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक एक नया आया मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है, अब समय है खुशी से झूमने का। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना और प्राकृतिक के सुगंध को महसूस करना। जी भरकर अपनी आंखों में प्राकृतिक की खूबसूरती सहेजना। प्रकृति तुम्हें बहुत सारी संभावनाएं और खुशियां प्रदान करने वाली है। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम उन्हें भी महसूस कर पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना कि एक मुस्कुराता चेहरा लाखों लोगों को जीने की उम्मीद दे सकता है। इसलिए परिस्थिति चाहे जो हो, तुम्हें मुस्कुराना होगा मेरे बच्चे। तुम किसी ना किसी के लिए प्रेरणा हो। तुम मेरे सबसे अच्छे हो और मैं तुम्हें खुशी और सकारात्मक रहने का आशीर्वाद देता हूं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा और इस पूरे जगत का पिता तुमसे बात करने आया हूं। तुम अपने पिता से क्यों रूठे हो? क्यों मुझसे नाराज हो? मैं इसी सवाल का जवाब तुमसे जानना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमसे बात करते आया हूं। मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम अकेले में इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मैं फिर भी तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूं। मैं तुम्हारी हर तकलीफ और दर्द को समझता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात हमेशा याद रखना। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। हर चीज के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता। उसे सिर्फ मैं जान सकता हूं। तुम्हारे जीवन में जो घटना घटती है उसे मैं भली प्रकार परिचित हूं, जो कि एक उद्देश्य के लिए रखा गया है। इस संसार में कोई घटना यूं ही नहीं होती। उसके पीछे कोई ना कोई राज्य छुपा होता है जो केवल तुम्हारे पिता महादेव को ही मालूम होता है। जो भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में घट रही वह समस्या तो कुछ भी नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जो भी परेशानी एवं घटना तुम्हारे साथ हो रही है वह तुम्हें अत्यंत छोटी और तुच्छ प्रतीत होने लगेगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम हर रोज मुझे याद करते रहते हो, केवल यह सोचकर कि आज तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हमेशा अपने मन में कुछ बात करते रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारी सारी गतिविधियों को देखता रहता हूं। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों को मैं भली प्रकार से जानता हूं। तुम्हें इस चीज का नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर पल अपने भक्तों के साथ रहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा तुम्हारे साथ रहना अति आवश्यक है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए संसार में हुआ है, जिसके कारण तुम्हें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। इस संसार में हर प्राणी को दुख सुख आते रहते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से
घबराना नहीं है। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होना अति आवश्यक है। मैं तुम्हें कभी भी अपनी हिम्मत टूटने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर तकलीफ को दूर करूंगा। फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, उसको मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। तुम्हें अभी दुख में नहीं रहना चाहिए, ना ही कभी स्वयं को कमजोर समझना चाहिए। स्वयं को कमजोर वह लोग समझते हैं जो कायर होते हैं। निडर लोग स्वयं को हमेशा ताकतवर और बुद्धिमान समझते। यही उनकी ताकत की असली पहचान होती है और कायर लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। मैंने तुम्हें असीम शक्तियां प्रदान की है, लेकिन शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियां तुम भली प्रकार उपयोग करना नहीं जानते। अगर तुम यह जान गए तो तुम्हारे जीवन से आधी से ज्यादा समस्या स्वयं ही दूर हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी में कई कष्ट आएंगे, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही बाहर निकलना है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, परंतु अपने दुखों से खुद ही लड़ना होगा। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं तुम्हें इस बार भी कष्टों से बचा लूंगा। मेरे होते हुए कोई भी कष्ट तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, परंतु तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही लड़ना है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम सभी कष्टों से बाहर निकल जाओगे और भविष्य में भी तुम्हें सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम केवल ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी कुंजी है जिससे तुमसे भली प्रकार से जुड़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सभी रास्ते को खोल दूंगा और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल दूंगा। मेरे बच्चे, तुम इतना मत रो। तुम्हारे इस करुण पुकार और यह आंसू अब मुझसे नहीं देखे जाते। मेरे बच्चे, ये संसार तुम्हारा दुख समझे या ना समझे, मैं तुम्हारा दुख भली प्रकार समझ रहा हूं। तुम्हारा यह दुख देखकर ही आज मैं तुमसे बात करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम मुझसे बात करो। एक बार मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे महादेव तुमसे बात करने आया हूं। तुम जिसके लिए इतने आंसू बहा रहे हो, मैं जानता हूं, जिस तुमने अपने हृदय से ही नहीं, अपनी आत्मा से प्रेम किया है, जिसे तुम अपना सब कुछ मान हो और उसे परमात्मा की तरह पूजते हो, और वह तुम्हें गैरों की तरह छोड़कर चले गए। तुमने उससे बहुत विनती की, समझाया, रोया, गिड़गिड़ा, उससे कहा कि वह तुम्हें छोड़कर ना जाए। तुम उसे बहुत प्रेम करते हो, वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन उसने तुम्हारी एक ना सुनी। उसने ना तो तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारी प्रेम को। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूं। यही कहा कि उसने तुम्हारे प्रेम में कोमल हृदय को खंडित किया, तुम्हारे हृदय को इतनी पीड़ा दी है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी मत रो। तुम्हारे यह महादेव तुम्हारे आंसू यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह तुमसे वचन है मेरा। उसने तुम्हारे प्रेम, समर्पण और निश्चल का अपमान किया है। उसने तुम्हारे आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है। उसने सच्चे प्रेम की कद्र नहीं की। उसने जो भी किया है उसे उसका ही आभास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने जितना उसके लिए रोया है, उसके 2 गुना वह रोएगा तुम्हारे लिए। मैं उसे बहुत जल्द अनुभव करने वाला ला हूं कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी भूल की है, उसने अपने जीवन में क्या खोया है। यह बहुत जल्द वह समझने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे सच्चे प्रेम को भी समझेगा। वह तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे महत्व को समझेगा। उसने जितनी पीड़ा तुम्हें दी है, उससे कहीं ज्यादा वह पीड़ा को अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, वह लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। इस दुनिया की भीड़ में वह जब अकेला होगा, जब हर तरफ से उसे धोखा और दुख मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वह तुम्हारे पास ही आएगा। मेरे बच्चे, तुम देखना, वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और उसी प्रकार गिड़गिड़ा जाएगा जिस प्रकार तुमने किया था जब वह तुम्हें छोड़कर जा रहा था। तुमसे प्रार्थना करेगा कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे बच्चे, समय परिवर्तित हो रहा है और तुम्हारा भाग्य भी, और इस परिवर्तन में वह भी परिवर्तित होगा। तुम बस अपने सच्चे प्रेम पर और अपने इस महादेव पर विश्वास रखो और अपने यहाँ आंसू पोंछ लो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम मुझे याद कर रहे थे। लो, मैं आ गया तुम्हारी पुकार सुनकर। तुम इतना उदास मत हो। तुम्हें ऐसे उदास देखकर मुझे बहुत पीड़ा पहुंचता है।
तुम सदैव ही मेरी दृष्टि में रहते हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए है। महादेव ने तुम्हें स्वयं चुना है। तुमने मुझ में पर बहुत विश्वास किया है, तो मैं आज स्वयं तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूं। मेरे बच्चे, बस तुम अपने महादेव को निराश मत करना, इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे इस संदेश को पूरा सुनोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। वह समय आ गया है। बस तुम थोड़ा विश्राम करो। अब वह तुमसे मिलने वाला है। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब नए चक्र प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात उससे होगी। जो ईश्वर की देन होगी, वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही वह तुम्हें मिलेगा, जो अपने पवित्र और श्रद्धा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आरंभ कराने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास उसे भेज दिया है। वह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता भी करेगा। मैंने देखा है कि तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पा रहा है। मैंने तुम्हारे पास संदेश को भेजा है। उसका केवल यही काम है कि वह तुम्हारे जीवन के सुखद बदलाव के लिए तुम्हारी सहायता करे। मैं आज ये नहीं कहूंगा कि तुम बीते दिनों को भूल जाओ। तुमने बहुत सारी कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना किया है, तो मैं अब तुम्हें उन सभी से मुक्त करूंगा, क्योंकि वह कठिनाइयां और चुनौतियां जो तुमने दी थीं, वह मेरे द्वारा तुम्हारा परीक्षा ली गया था, जो कि एक कारणवश था, जो तुम्हें कुछ समझाने के लिए था। किंतु उसी दौरान तुमने जो मुझसे प्रार्थना किया था, वह मैंने स्वीकार कर लिया है। मुझे तुम पर बेहद गर्व है कि तुमने मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक निभाया तथा बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारा विश्वास मुझ पर और आध्यात्मिक के मार्ग पर स्थिर बना रहे। इसी कारण अब मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर देने वाला उपहार भेज रहा हूं। जी देखकर तुम्हारा मुझ पर और विश्वास बढ़ जाएगा, जो तुम्हें जल्द ही प्राप्त होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि यह तुम्हारा दूसरा अध्याय शुरू होगा, जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्ते से होगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कब आकर तुम्हारा जीवन बदल देंगे। अब समय है खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाने का। मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को खोलो और अपने ऊपरों को समेट। जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं, अब कोई भी बुरी आत्मा और बुरी शक्तियां तुम्हारा पीछा नहीं कर सका। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। पिछले बातों को भूलकर आगे बढ़ो। मैं जानता हूं कि तुमने ने कितने दर्द सहन किए हैं। अब समय आ चुका है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कुछ बताने और समझने के लिए हुआ है। लेकिन अब बस करो। जो हुआ वह भी किस्मत थी। जो अब बीत चुका है, उसके विषय में चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय, आने वाला भविष्य बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत होने वाला है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। इसीलिए मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ अपने जीवन की काया पलट के लिए। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना होगा। अभी तो सुनहरे पल का आगमन होना है, इसलिए आज तुम इस संदेश को पढ़ पा रहे हो। मेरे बच्चे, कष्ट, पीड़ा, दर्द, ये सब केवल तुम्हारे सोच में ही है। अपने आप को इन सब से अब बाहर निकालो। जो भी आंसू, जो भी तकलीफ है और समय का पहिया जो बार बार तुम्हारे विपरीत घूम रहा है, वह समाप्त होगा। समय का चक्र आपके अनुकूल घूमेगा। शांति की अनुभूति होगा। समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण न की हो। मैंने सदैव ही तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण की है, किंतु तुम कभी भी उन इच्छाओं के प्रति अपना आभार प्रकट नहीं करते, जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारे महादेव तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है, तो तुम्हें अपनी माता को श्रद्धा पूर्वक आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारे कुछ इच्छा अभी अधूरी है, किंतु इसका यह मतलब नहीं
कि तुम अपने महादेव के लिए आभार व्यक्त ना करो। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो तुम्हारी दूसरी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो कार्य तुम्हारे जीवन में पूर्ण होते हैं। तुम हर इच्छा को पूरा करना चाहते हो, परंतु तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक चीज आने के कारण तुम उसको पूरा नहीं कर पाते हो और परे में आ जाते हो। इस कारण तुम्हारा मुझसे विश्वास टूट जाता है। इसीलिए तुम कभी कभी निराश हो जाते हो और जो तुम्हारे पास पहले से ही है उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें आभार व्यक्त करना है, क्योंकि मैं वह तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा जो अधूरी रह गई थी। मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव से निराश मत हो। थोड़ा समय लगता है, परंतु वह इच्छाएं मैं अवश्य पूरा करता हूं जो अधूरी जाता है। इसलिए अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, आभार व्यक्त करने से तुम उन इच्छाओं को भी अपने जीवन में तेजी से आकर्षित करने लगोगे जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, और उससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगा। और अब मैंने तुमको कुछ देने का फैसला भी किया है। यह सच है और इसकी एक झलक 2 दिनों के अंदर तुम्हें प्राप्त होगी। 2 दिनों के अंदर कोई ऐसी सूचना तुम्हें सुनने को मिलेगा जिसे सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम अचंभे में पड़ जाओगे। मन को बहुत शांति और सुकून मिलेगा। मेरी शक्ति पर तुमको और भी ज्यादा भरोसा हो जाएगा। जब तुम्हें यह सूचना मिले तब तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल से धन्यवाद करना। तुम्हें हर एक चीज के लिए धन्यवाद करना, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचता हूं। बस तुम्हें अपनी मां पर विश्वास रखना होगा। मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में इसके साथ साथ समय रहते तुम्हें अपने परिवार वालों को साथ में लेकर चलना है। कोई भी कार्य करो तो अपने परिवार को लेकर करो, क्योंकि परिवार के बिना किया हुआ शुभ कार्य भी अधूरा रह जाता है। क्योंकि इस संसार में भगवान से बढ़कर माता पिता का प्यार और विश्वास होता है। अगर तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो इस संसार की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, स्वयं मैं भी नहीं। क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है, किंतु यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो तुम स्वयं ही हर जगह से हारते चले जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने जीवन में आके पड़ जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, समय रहते अपने महादेव की बातों को अपना लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय महादेव जी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हो, बहुत सारे काम फैला रखे हैं तुमने, और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि महादेव मेरे सपने कब पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुमने एक पैर यहां रख रखा तो दूसरा पैर वहां रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया, बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया जो आज तुम्हारे साथ है भी नहीं है। उन्हें तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ रहा हूं, मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रहा हूं। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूंगा, लेकिन वह सपने एक करके ही पूरे होंगे। वह सारे सपने एक बार में तो पूरे नहीं हो जाएंगे, ना तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए संदेश को लाकर के भाग्यशाली अंक 50,000 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा दीजिए। मेरे बच्चे, वह जल्द ही मिलेगा। तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें सफलता मिलेगा, तुम्हें नाम मिलेगा, तुम्हें शोहरत मिलेगा, तुम्हें धन संपत्ति, हर चीज मिलेगा। जिस चीज के लिए आज तक तुम रोए हो, लेकिन वह एक एक करके मिलेगा। तो अपने सपनों को निर्धारित कर लो। एक एक करके एक एक सीढ़ी चढ़ उस एक एक सीढ़ी की मांगो मुझसे कि महादेव, मैं एक कदम लेने वाला हूं, मैं यहां पहुंचना चाहता हूं। मेरी इस अगले कदम में मुझे यहां पहुंचा देना तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। उसके लिए तुम अपना समय निर्धारित करके अपने एक सपने पर ध्यान लगाओ, अपने एक सपने को पूरे करने। मैं मेहनत कर जब तुम उस एक सीढ़ी पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें वह दूसरी सीढ़ी अपने आप बहुत पास दिखने लगेगा।
लेकिन तुम अभी जमीन पर खड़े होकर सीधे 10 सीढ़ी पर देख रहे हो। सबसे ऊपर की सीढ़ी को देखकर तुम रो रहे हो और कह रहे हो कि मेरे सपने बहुत दूर है। तुम्हारे पहला सीढ़ी पर कुछ सपने हैं, वह तुम्हें नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वह कदम तुम ले ही नहीं हो। तो जरूरी है कि अपने सपनों को, जो छोटे सपने हैं, उनके लिए कम समय निकालो कि यह 2 महीने में पूरे होंगे। इससे थोड़े बड़े 3 महीने में पूरे होंगे। कुछ सपने 10 महीने लग जाएंगे पूरे होने में, पर लेकिन पूरे जरूर होंगे। मैं परिश्रम करूंगा और मेरी माँ एक एक करके वह फल देगा। और जब तुम्हें छोटी छोटी खुशियां मिलेगा तो तुम उसमें खुश रहो, और वह तुम्हें उत्साह से भर देगा, और वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। लेकिन अभी तो तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है। अभी तुम्हारे सारे परिश्रम व्यर्थ चली जा रहा है, और फिर तुम उदास हो जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में प्रेरणा का प्रेरक तो जैसे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि तुम्हें कोई सफलता दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि तुम छोटे छोटे कदम ले ही नहीं रहे हो। तुम सीधे छलांग मारकर किसी और जगह जाना चाहते हो। तुम्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी लंबी छलांग लगाओगे तो गिर जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, आगे चलो, एक एक सपने को पूरा करो। एक एक सपने पर अपना समय निर्धारित कर लो। उस समय के हिसाब से सब कुछ करो, और अगर उस समय के हिसाब से तुम्हें वह नहीं मिला तो फिर करना मुझसे शिकायत, फिर मुझसे बोलना कि मेरा यह सपना नहीं पूरा किया आपने। मेरे बच्चे, मुझे मान हो तो इस संदेश को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा और हर चीज पाने की काबिलियत है। तुम में तुम्हारी किस्मत, ऐसा लिखा है मैंने कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत कुछ है उस भविष्य में। तो अपने आप को निराश मत करो, और आधे से ज्यादा कदम तुम चलकर आ गए हो। जीवन में इतना संघर्ष करके बहुत कुछ देख लिया है। तुमने आहार मानने की सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारे मन में यह विचार ही कैसे आता है कि मैं सब छोड़ देता हूं, सब खत्म कर देता हूं? जीवन तो नहीं खत्म हुआ है ना। तो जब तक जीवन नहीं खत्म हुआ, जब तक तुम सोते हो, जब तक तुम सपने देखते हो, तब तक तुम हार कैसे मान सकते हो? जीवन के आखिरी दिन में भी यह सोचना कि मेरी माँ आज भी मुझे वह खुशियां दे सकता है, क्योंकि मेरे चमत्कार एक दिन में, एक सेकंड में होते हैं। तो तुम हर उस पल में सोचना कि एक पल में भी मैं आज झमकूं, मेरे महादेव के लिए बहुत आसान है मेरी दुनिया बदल देना। तो ऐसे हार मत मानो अपने आप को, ऐसे टूटने मत दो, ऐसे बिखरने मत दो, ये सोचकर कि सपने नहीं पूरे होंगे। मैं थक गया हूं। तुम कैसे थक सकते हो मेरे बच्चे? तुम इतना कुछ सहकर, जो इंसान नहीं थका उसका कोई हक नहीं है, थकने का कोई हक नहीं है। तुम्हें थक कर बैठ जाने का और अपने सपनों पर हार मान लेने का। तुम्हें बस जरूरत है अपने मन को शांत करने की और एक बार में एक कदम चलने की। वो धीरे धीरे कदम चलकर देखना, तो बहुत जल्दी अपने कामयाबी तक पहुंच जाओगे और तुम्हें थकान भी महसूस नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ, लिख कर मुझे बताओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज साफ साफ लेकर आने वाला हूँ। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूँ जो अब तक तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ रच रहे थे। तुम मुझसे हर बार यह पूछते थे कि महादेव, आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु है, जो मेरे पीछे मेरी बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था, उन्हें मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊं तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें माना कर दो। मुझे पता है आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीख गए हो, अब तुम सही के लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकते। जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो शायद कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, लेकिन तुम अकेले ही दहाड़ होगे और तुम्हारे दहाड़ इतनी दूर तक जाएगा कि फिर कोई व्यक्ति तुम्हारे तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ देखा है, लेकिन मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें वह दर्द छोटे लगेंगे।
आने वाले दिनों में तुम्हें पता चले लेगा कि तुम्हारी माँ तो तुम्हें कुछ सिखा रहा था। तुम्हारी माँ तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहा था। तुम्हारे महादेव तो पूरी सफलता के लिए तुम्हें तैयार कर रहा था। क्योंकि अगर तुम पहले की तरह वही व्यक्ति रह जाते तो तुम कभी सफल नहीं हो पाते। वह लोग तुम्हें कभी सफल ही नहीं होने देते। इनकी बातों पर तुम रोने लगते थे। इनकी जरा जरा सी बातों को लेकर तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते थे। तुम अपने परिवार के लोगों से लड़ जाते थे। वह लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देते और आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हें रोक ले, क्योंकि अब तुम्हें किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ता। तुमने इतना कुछ सहना, अकेले इतना कुछ झेल लिया, अकेले ही इतना कुछ देखा है और आज अकेले ही मुस्कुरा रहे हो कि अब तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो ठीक है और नहीं है तो भी तुम बहुत खुश हो। मैं तुम्हें इन्हीं दिनों के लिए तैयार कर रहा था और तुम्हारे शत्रु भी कांप रहे हैं। तुम्हारे सामने आने से उन्हें बस यही लग रहा है कि कहीं तुम्हें पता ना चल जाए कि वह वही लोग थे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हारी तरक्की होने वाला है। मैंने बहुत सारी खुशियां लिखी हैं तुम्हारे जीवन में। वह खुशी ही तुम्हारे हर एक दर्द को बहुत छोटा कर दे। तुमने आज तक जो कुछ भी सहा है वह सब तुम भूल जाओगे। तुम्हारे जीवन में मैंने वह खुशियां लिखी हैं, एक चमत्कार की तरह होंगे जो तुम्हारे आंखों को चमका देगा, दुनिया की आंखों को जला देगा। जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा था अब वह तुमसे माफी मांगेंगे, लेकिन तुम उन्हें माफ मत करना। अब वह तुमसे माफी मांगेंगे, अब वह खुद तुम्हारे सामने आकर कहेंगे कि हमसे यह गलती हो गई, अब हम दोबारा यह नहीं करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम वही नहीं रह गए हो जो रोने लगोगे। तुम्हें भी पता है कि किससे कैसे बात करना है। अब तुम्हें भी पता है कि किसको क्या जवाब देना है और कब जवाब देना है। अब तुम तैयार हो गए हो, तुमने सब कुछ सह लिया है, जीवन में बहुत कुछ देख लिया तुमने अकेले। अब तुम उस सफलता के लिए तैयार हो गए हो जो तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे जीवन में लिखा था, और वह सफलता तुम्हें आने वाले दिनों में अवश्य मिलेंगे। हाँ, हो सकता शुरुआत में वह तुम्हें थोड़ी छोटी लगे, लेकिन धैर्य मत खोना। छोटी छोटी खुशियों से ही मैं एक बड़ी सीढ़ी पर पहुंचो। हो सकता है कि तुम्हें अचानक से कुछ बड़ा मिल जाए, बस इतना जान लो कि सफलता का इंतजार खत्म हो गया है। सफलता तो मिलकर ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव जी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए, इसलिए इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा मित्रों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पहले पूरा हो जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब संवारने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिले तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारे खुशियों का, तुम्हारे सफलता का मार्ग दिखाऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मेरे बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियां छीनी, तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए। खुलकर हंसोगे, घूमने फिरने जाओगे, अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारे सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गई थी। लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हें बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही, पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाला है।
अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करें। अब तुम अपने सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, इसलिए यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे तरफ कदम उठा रहा है। मेरे बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारे पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती जितना खुशी तब मिलता है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो, आप अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी माँ सबसे ज्यादा खुश तभी होता है। और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो, इसीलिए ब्रह्मांड अब तुम्हें अवसर देगा। मुझे पता है कि तुम इस अवसर का फायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस्म है। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता की शक्तियों से जुड़ गए हो। अब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे से बात करे या ना करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम में लोगों के पीछे भागते नहीं हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए अब वह लोग हो या खुशी हो, तुम्हारे पीछे भागेंगे। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वह लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे बच्चे, उनकी गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत। चाहे तुम उन्हें माफ करके अपने बगल में बैठा लो, लेकिन हमेशा याद रखना, सांप हमेशा सिर्फ जहर ही उगलता है। और जिन लोगों की खुद को इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो मेरे बच्चे। जिसको तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है मेरे बच्चे। जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, अभी जिसको जाना है उसे जाने दो, यही मौका है। जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपने असली फितरत दिखाने दो। ये तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारे सफलता में जितनी भीड़ कम होगा उतना ही अच्छा होगा, और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वाग कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगा, जितनी नकारात्मकता कम होगा, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगा, अपने ही ज्यादा खुशियां देगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकालकर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस बड़े को जला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकालकर फेंक रहा हूं। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूं। अपने ने जीवन में आने वाला सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए माम, आप मुझे जो भी अवसर देगा, मैं वादा करता हूं, मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा, और ना यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। अब व्यर्थ की चिंता छोड़कर बस यह सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा। महादेव, जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है तो मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होऊंगा, और मैं तुम्हारा यह यकीन कभी नहीं टूटने दूंगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा और तुम्हारे सारे शत्रुओं का, सारे नकारात्मक ऊर्जा का नाश करूंगा। तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं जिससे से तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होगा, बहुत जलन होगा उन लोगों को। तुमसे
इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत देना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव जी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना जो आज मैं बताने वाला हूँ, केवल उस पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, भरोसा रखना होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने महादेव के इस संदेश को लाइक करके चैनल को अकेला, स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो सके। अगर आप कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह परिवर्तन तब होगा जब तुम्हारे जीवन में किसी विशेष व्यक्ति का आगमन होगा। लेकिन ध्यान रहे, केवल आगमन ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के साथ तुम्हारे व्यवहार और दृष्टिकोण से भी तुम्हारे भविष्य का निर्माण होगा। प्रेम पूर्ण वार्तालाप और सम्मान के साथ किसी के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करना ही सच्ची भक्ति और विनम्रता है। जब तुम किसी के चरणों को स्पर्श करो तो यह भाव होना चाहिए कि तुम किसी साधारण व्यक्ति के नहीं, बल्कि मेरी ऊर्जा और आशीर्वाद को छू रहे हो। इस भावना से किया गया हर कार्य तुम्हारे जीवन को उन्नति और सुख की ओर ले जाएगा। किसी भी आशीर्वाद का प्रभाव तुम्हारे जीवन में तभी स्पष्ट होता है जब तुम्हारा मन शुद्ध और सकारात्मक हो। जो आशीर्वाद तुम्हें मेरे द्वारा मिलता है वह तुम्हारे जीवन के पथ को प्रकाशम बना सकता है। इसलिए अपने मन को कभी नकारात्मक विचारों से भरने मत देना। हर व्यक्ति या ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है, उसकी प्रकृति का प्रभाव तुरंत समझ पाना कठिन हो सकता है, लेकिन मेरा आशीर्वाद और मेरा मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। ये तुम्हें यह समझने में सहायता करेगा कि कौन सी ऊर्जा तुम्हारे लिए लाभकारी है और कौन सी नहीं। आज जो मैंने कहा है उसे ध्यान पूर्वक समझो और अपने जीवन में अपनाओ। ये संदेश तुम जीवन के उस सुख और शांति से जुड़ा है जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा है। अपने मन को दृढ़ और शांत रखो। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होगा वह तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होते हैं उनके जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। ये कठिनाइयां तुम्हारे धैर्य और मनोबल की परीक्षा होती है। लेकिन रखो, जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है उसका मन स्थिर और निष्ठावान रहता है। उसे सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम जिस स्थान पर आज खड़े हो वहां से तुम्हें अपने जीवन में केवल विजय का अनुभव होगा। यह विजय न केवल भविष्य में बल्कि तुम्हारे अतीत से भी गूंजेगी। जो घटनाएं पहले तुम्हारे लिए कष्ट का कारण बनी, वे अब तुम्हारे सत्य और धर्म के मार्ग को प्रशस्त करेंगी। तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनेगी। जो समर्थन और सहानुभूति तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन को समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगी। इसलिए आज तुम्हें मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना और आत्मसात करना है। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जिनकी ऊर्जा हमारे लिए शुभ होती है। उनका हम जीवन में बने रहना एक वरदान के समान होता है। यदि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाए तो वह ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन से चली जाती है जो तुम्हारे लिए समृद्धि और खुशी लाती थी। इसलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से लोग तुम्हारे जीवन में शुभ प्रभाव ला रहे हैं और उनके साथ अपने संबंध को बनाए रखना तुम्हारा उद्देश्य केवल अपनी भलाई नहीं बल्कि उस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख भी होना चाहिए जो तुम्हें शक्ति प्रदान करती है। हर परिस्थिति में ध्यान रखना मेरे बच्चे कि सत्य, धर्म और निष्ठा ही तुम्हारे जीवन का आधार बने। कठिनाइयां केवल एक चरण होती है लेकिन तुम्हारी विजय का मार्ग स्थायी है। यह यात्रा तुम्हें मेरी कृपा और आशीर्वाद के साथ आगे ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा वह समय समाप्त हो गया है जब तुम्हें अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें कम प्रयास में भी अधिक फल मिलेगा। जिन लोगों ने कभी तुम्हें आंसू दिए थे अब वे तुम्हारे समक्ष मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। तुम्हारा हृदय और आत्मा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं और दुख अचानक समाप्त हो जाएंगे। यह माह तुम्हारे लिए अद्भुत परिवर्तन
और उपलब्धियों से भरा होगा। जो भी कार्य तुमने प्रारंभ किए थे उनका फल अब तुम्हें मिलेगा। समय का यह चक्र हमेशा घूमता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, लेकिन अब तुम्हारे जीवन का एक नया और सुखद अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे मन की हर चिंता, हर सवाल का उत्तर मैं जानता हूं। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी इच्छाएं कब पूरी होंगी। तुम अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों से दुखी हो जाते, लेकिन जान लो यह सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का ही फल है। यही कारण है कि मैं हमेशा अपने बच्चों तक यह संदेश पहुंचाता हूं कि सही कर्म ही सफलता का मार्ग दिखाते हैं। तुम्हारे पास सही और गलत की समझ है। तुम वह इंसान हो जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हो, उनका दर्द समझते हो। तुम्हारा जीवन कर्म पर आधारित है। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो तो वह कर्म तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाता है। तुम एक सच्चे और महान व्यक्ति हो। मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे नेक कार्यों से अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। बस अपने धर्म का पालन करते रहो और सही मार्ग पर चलते रहो। अब घबराने का नहीं, विजय का जश्न मनाने का समय है। यह समय तुम्हारे लिए नई लेकर आया है। आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं और तुम्हारी जीत सुनिश्चित करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन तब बदलने लगता है जब तुम सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हारा यह जीवन तुम्हें वहां ले जाना चाहता है जहां तुम्हारी सोच अभी तक नहीं पहुंची। यह उस दिशा में अग्रसर है जो तुम्हारे लिए अदृश्य और अप्रत्याशित है। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि एक बार अपनी दृष्टि को व्यापक बनाओ। दूसरों पर निर्भरता और बाहरी सहारे की आवश्यकता को छोड़ो। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारे विकास के लिए किसी साथी या गुरु की आवश्यकता है, तो जान लो कि जो इस भूलोक पर किसी उद्देश्य के साथ आया है, वह अपने भीतर ही दिव्यता और दिशा लेकर आता है। तुम्हें अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना है। तुम्हारा सफर इस भूलों से प्रारंभ नहीं हुआ है। तुम अनंत लोक से आए हो, जहां दिव्यता का प्रकाश हर ओर व्याप्त है। जब तुम जैसे आत्माएं इस भूलोक पर जन्म लेती हैं, तो एक विशेष उद्देश्य लेकर आती है। हालांकि यह उद्देश्य तुम्हें स्पष्ट नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, जो हर कदम पर तुम्हें इसे समझने में मदद करेगा। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो निरंतर तुम्हें कष्ट दे रहा है, तो यह सोचो कि उसका तुम्हारे जीवन में क्या महत्व है। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए एक बाधा बन चुका है, उससे दूरी बना लेना ही उचित है। यदि तुम ऐसे व्यक्ति की सहायता करते रहोगे, तो वह न केवल तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग करेगा, बल्कि तुम्हारे ऊपर अपनी परेशानियों का भार भी डाल देगा। ऐसे में तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। यह समझो कि दूसरों की मदद करना सही है, लेकिन अब शांति और प्रगति को त्याग कर नहीं। यदि कोई तुम्हारे जीवन में असंतुलन ला रहा है, तो उससे दूरी बनाने में कोई हानि नहीं है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश तभी प्रज्वलित रह सकता है जब तुम अपने भीतर संतुलन बनाए रखोगे। मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि कभी कभी अपने ही प्रियजनों से दूरी बनाना कठिन होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे जीवन की ऊर्जा और दिशा तुम्हारे आत्म संयम और समझदारी पर निर्भर करता है। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। अपना मार्ग स्पष्ट रखो और अपने उद्देश्य को पहचानो। जो बाधाएं तुम्हारे जीवन में हैं, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगा। तुम केवल सत्य, धर्म और आत्मिक बल पर टिके रहो। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल स्वार्थ के कारण आपके पास आते हैं। जब तक आप उनके कार्यों में सहायक होते हैं, वे आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जिस दिन आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, उस दिन आप उनके लिए बुरे बन जाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो। उन्हें अपने जीवन में स्थान मत दो। उनसे बनाए रखना ही तुम्हारे लिए उचित है। ये समझो कि लालच और झूठ इंसान को उसकी वास्तविकता से दूर कर देते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी भी लालच मत करना और झूठ का सहारा मत लेना। झूठ बोलकर किए गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही अंत में विजय प्राप्त करता है। आज की दुनिया में दिखावे का दौर चल रहा है। लोग बाहर से तो खुश और आत्मविश्वास से भरे दिखते, लेकिन उनके भीतर का दर्पण स्वच्छ नहीं होता।
यह मतलबी दुनिया अपने लाभ के लिए पुराने रिश्तों को भुला देती है और नए संबंधों की ओर बढ़ जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत करना। हमेशा अपने सत्य और अपनी निष्ठा पर बने रहो। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी तुम इस संसार में बांटते हो वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। यदि तुम प्रेम, दया और समर्पण बांटो तो वही तुम्हें अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। लेकिन यदि तुम नफरत और द्वेष बांटोगे तो वही तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। इसलिए इस सत्य को अपनाओ और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। मेरे बच्चे, जब यह संसार तुम्हारे विरुद्ध होगा, जब तुम्हारे चारों ओर केवल विरोध और अंधकार होगा, तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। याद रखना, मैं तुम्हारा सहारा हूं, तुम्हारा साथ हूं। तुम्हारे जीवन में एक नई लहर आने वाली है। यह लहर तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। मनुष्य ने पिछले कई वर्षों में बहुत कुछ सहा है, विनाश, हताशा और कष्ट। लेकिन अब समय बदलने वाला है। एक नई सुबह तुम्हारे जीवन में दस्तक दे रही है। अपने कर्मों को सत्य और धर्म पर आधारित रखो। अपने आचरण से संसार को दिखा दो कि तुम जीतने के लिए कितने इच्छुक और दृढ़ हो। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें अनंत फल देगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर कदम मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदलकर रख देगा। जिस दिन से तुम्हारे घर में मेरा आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्रवेश करेगा, उस दिन से ना तो धन की कमी रहेगा और ना ही किसी प्रकार की परेशानी तुम्हारे पास आएगी। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में इतनी तेजी से प्रभाव दिखाएगा कि तुम स्वयं देखकर चकित रह जाओगे। तुम्हारे कार्य जो पहले अधूरे रह जाते थे या जिनमें तुम स्वयं को असमर्थ पाते थे, अब सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। मैं तुम्हारा महादेव स्पष्ट करना चाहता हूं कि तुम अपनी मेहनत और मेरी कृपा से उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जो तुम्हारे लिए पहले असंभव लगता था। वह समय आने वाला है जब तुम्हारे जीवन में एक दिव्य उपस्थिति का होगा। यह उपस्थिति मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में लाऊंगा। इस परिवर्तन के साथ तुम्हारे घर और जीवन में ऐसी ऊर्जा का प्रवेश होगा जो हर बाधा को दूर करेगा और तुम्हारे जीवन को उस दिशा में मोड़ेगी जहां सफलता, शांति और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, संसार में कठिनाइयां और विरोध आते ही हैं। अच्छाई से भरा हुआ हृदय इन कठिनाइयों का सामना करता है और नासमझ लोगों के कारण कष्ट उठाता है। जो व्यक्ति समझदार और सत्य के मार्ग पर होता है वह कई बार हारता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यह हार केवल बाहर से दिखाई देती है। वास्तव में वही व्यक्ति सच्चा विजेता होता है। नासमझ व्यक्ति अपने अज्ञान में जिद पर अड़े रहते हैं और कार्यों से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे इन बात पर ध्यान न दो। तुम्हारा कार्य केवल सत्य, धर्म और करुणा का पालन करना है। जो लोग दूसरों के दुख का कारण बनते हैं, उन्हें भी समय के साथ अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में हर अच्छी चीज का आधार तुम्हारा संयम, तुम्हारी समझ और तुम्हारा कर्म है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा। जो तुम चाहो वह तुम्हारे पास आएगा, लेकिन तुम्हें अपने धर्म और कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होना है। तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ हूं। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और घर के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा। यह समय तुम्हारे लिए विजय और प्रसन्नता का है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है ताकि तुम इसके प्रभाव और दिव्यता से वंचित ना रह जाओ। यह केवल एक संकेत मात्र नहीं बल्कि प्रमाण है कि तुम एक पुण्य आत्मा हो, एक श्रेष्ठ और बेहतर इंसान। जिस जीवन को तुम जी रहे हो वह सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सकता है। अभी तुम्हें इसका पूर्ण बोध ना हो, लेकिन जब तुम अपने जीवन को गहराई से देखोगे और उसका आकलन करोगे, तब तुम्हें अपने ऊपर गर्व होगा। यह गर्व अहंकार या घमंड का नहीं बल्कि आत्मविश्वास और अपने उद्देश्य को पहचानने का भाव होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि अब तक तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आया हैं, समस्याओं और दुविधा होने तुम्हें घेरा है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब एक ऐसा बदलाव आ रहा है जो तुम्हारी सोच से परे है। तुम्हें अब एक नई दिशा में बढ़ना है। सर्वप्रथम अपने जीवन के सही उद्देश्य को पहचान शांति से बैठकर ध्यान करो और सोचो वह क्या है
जिसे करने में तुम्हें आनंद मिलता है? वह क्या है जिसे तुम बिना किसी लालच के भी कर सकते हो? वह कार्य क्या है जिसके लिए तुम्हारा मन सदैव तत्पर रहता है? यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा मार्ग है। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे तो तुम्हारे सामने मार्ग स्वतः खुल जाएगा। मैं तुम्हारे कदमों के साथ कदम मिलाकर चलूंगा और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाऊंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें प्रयास करना होगा, शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी। तुम्हारी गति धीमी ना पड़े, इसलिए मन में विश्वास बनाए रखो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हें समझाता हूं कि जैसे यात्रा में बैलगाड़ी और मोटर कार का अंतर होता है, वैसे ही सही दिशा और योजना का महत्व है। तुम्हें अपने कार्यों में समर्पण और आत्मविश्वास का भाव रखना है। जब तुम एक बार सही योजना बना लोगे और उस पर अमल शुरू करोगे तो तुम्हारे लिए हर लक्ष्य सुलभ हो जाएगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, हर कठिनाई में तुम्हें सहारा दूंगा और तुम्हें विजय तक पहुंचाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। इसे अंत तक सुनना और समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाने का प्रारंभ है जो तुम्हें सत्य और विजय के मार्ग तक पहुंचाएगा। मनुष्य के जीवन में विपत्तियां केवल बाधाएं नहीं होती, बल्कि यह तय